वफाकी कबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। कबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों बारे आगाह किया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ की पीरा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत किसी भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे ना सपोर्ट करेंगे। हम मिलिट्री ऑपरेशन के भरपूर मुखालफत करेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे बहुत संजीदा मुहर्रकात हैं। ये मज़ाहमत का वक्त है। असद कैसर की PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू। मुमकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तहरीक इंसाफ का जिरगा बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली अमायदीन और रहनुमाओं के साथ जिरगा होगा। PTI के मातहत जिरगा 26 जून को पेशावर में होगा। जिरगे में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। इससे मुतालिक अभाम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। सवालात और तशवीश का खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपिक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशत गर्दी को कंट्रोल न किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनाहगाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशत गर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशत गर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। ये बात सच है, IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF का जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के इकदाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब ने अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम के तहत 10% इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% ज़्यादा लैपटॉप दिए। जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत के मनसूबे पंजाब ने बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। इस पर सबसे मशवरा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मुआशरत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर आज़म का मंशूर है। मिसाक मुआशरत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे अदाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। अपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें ख़त्म करने पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें। पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। हुकूमत टैक्स टू GDP 13% तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। बजट में FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बने उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखा गया।
PIA की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम, सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीशी तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, न कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे और बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर था, इसके असरात हो सकते थे। हमारा काम नहीं कि कौन किसको मुंतखब करता है। 91 पोस्ट थी तहरीक इंसाफ में, सब बिला मुंतखब रहे। मुझे समझ नहीं आती क्यों इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की जरूर बात करनी है लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं कमल शोजब से मुतालिक चंद दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को दस्तावेज़ात जमा कराने से रोक दिया। दस्तावेज़ात नहीं लेंगे, हम केस नहीं बनाते। चीफ जस्टिस का जवाब। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माजी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद उन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जस्टिस अतर मिर्नल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा है कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाहल तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं? क्या PTI की कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हुई थी? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। PTI की फहरिस्त जमा हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दे दें। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा। अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौजवान एंटरप्रेन्योर के वक्त की मुलाकात। टेक्सटाइल, तामीरात, ऑयल एंड गैस, तालीम, सेहत, ज़राअत, बरामदात और दीगर शोबों के कारोबारी नौजवान शामिल। नौजवान कारोबारी अफराद मुईशत और मुल्क के मुस्तक़बिल के मुआमार हैं। हुकूमत मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम तर सहूलियत फराहम करेगी। पाकिस्तानी बरामदात को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना मुल्क की मुईशत के लिए नागुज़ीर है। नौजवान कारोबारी अफराद इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन से माली और तजारती खसारा कम किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी इश्तराक का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवान पर मुश्तमिल यूथ एंटरप्रेन्योर एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की काबीना ने मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलायंस बढ़ाने की भी मंजूरी। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। चिंची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादल माहौलदोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तफाक। मोटरसाइकिल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के हुसूल पर इत्तफाक। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ाकार की मंजूरी। पंजाब में प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी के क़याम की मंजूरी। पंजाब सिख एंड गिराज मैरिज रूल्स 2024 की भी मंजूरी। सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनज़र रख कर फैसले करती हूँ। जब आप अवामी और मुल्की मफाद को सामने रख कर फैसले करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
हुकूमत की पूरी कोशिश होगी बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। हम आईन और कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को अंदर रखेंगे। इनकलाब उन्होंने लाना नहीं है, डायलॉग पर वो यकीन नहीं रखते तो क्या करना चाहिए। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएं तो तूफान नहीं आएगा। जमहूरियत में डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं, इसी से मामला हल होंगे। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू।